बात 1955 की है। हमारा देश 1947 में दो हिस्सों में बंटकर आजाद हुआ था, एक हिंदुस्तान तो दूसरा पाकिस्तान बना। सऊदी अरब के बादशाह शाह सऊदी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान आने का निमंत्रण दिया। वे 4 दिसंबर 1955 को दिल्ली पहुंचे, जहां उनका पूरे शाही अंदाज में स्वागत किया गया। शाह सऊदी को दिल्ली के बाद वाराणसी भी दिखाया गया। सरकार ने दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए शाह सऊदी के लिए एक विशेष ट्रेन में विशेष कोच की व्यवस्था की। शाह सऊदी के सम्मान में वे जितने दिन भी वाराणसी में रहे, उतने दिनों तक बनारस की सभी सरकारी इमारतों पर कलमा तैयबा लिखे हुए झंडे लगाए गए थे। इस्लाम की तारीफ में वाराणसी में जिन जिन रास्तों सड़कों से शाह सऊदी को गुजरना था, उन सभी रास्तों सड़कों में कई मंदिर पड़ते थे। तब उन मंदिरों और मूर्तियों को पर्दों से ढक दिया गया था ताकि उनकी दृष्टि हमारे मंदिर मूर्तियों पर ना पड़े। इस पर हिंदुओं का मजाक उड़ाते हुए शायर नजीर बनारसी ने एक शेर कहा था, अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, मुंह अपना छुपाते थे ये काशी के सनम खाने। अब प्रश्न यह है कि जवाहरलाल नेहरू को यदि सऊदी अरबिया बुलाया जाता तो क्या वहां पर जवाहरलाल नेहरू जी के सम्मान में मस्जिद को ढक दिया जाता? मैं यह नहीं कहती कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाया जाए या अपमान किया जाए, पर अपने धर्म को दूसरे धर्म से नीचा दिखाना तो अच्छी बात नहीं है। और यह सब तब उस समय किया जा रहा था जब ये देश हिंदुस्तान अर्थात हिंदुओं का देश बन गया था, जिसे पूरा विश्व जानता था। आज भी बड़े बड़े ताकतवर देशों के प्रमुख भारत आते हैं और उनको वाराणसी भी लाया जाता है, लेकिन अब मंदिरों या मूर्तियों को छुपाया नहीं जाता है, बल्कि उन विदेशियों को गंगा जी की आरती दिखाई जाती है और उनसे पूजा कराई जाती है। नेहरू जी ने एक विदेशी के लिए अपने हिंदू मंदिरों के दर्शन कराने की बजाय उनको ढक दिया। नेहरू जी मंदिर जाते थे या नहीं जाते थे, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न यह है कि जब तक सऊदी नवाब वाराणसी में रहे तब तक जनता जो मंदिरों में जाती थी, पूजा पाठ करती थी, उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया। घंटियों की मधुर आवाज से गूंजती यह वाराणसी उस समय कितनी शांत हो गई होगी, इसकी कल्पना करके देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।